आज के दिन में इंडिया का मेजर प्रॉब्लम क्या है? जोशीमठ का लैंडस्लाइड, पाकिस्तान का इकोनॉमी, अफगानिस्तान का दोस्ती या फिर बॉयकॉट पठान? ऑब्वियसली ये सारे पार्शियल प्रॉब्लम है। जो मेजर प्रॉब्लम हर एक इंडियन को इम्पैक्ट करता है वो है इकोनॉमी। वैसे तो हर नेता अपने भाषण में जोर जोर से बोलता है इंडिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन क्या ये इंडिया के आम लोगों की जिंदगी में कोई भी फर्क लाया है? लेट्स इन्वेस्टिगेट। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कुछ सवाल। पहला, ये तो हर नेता बोलता है इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन इससे इंडिया का महंगाई क्या कुछ भी कम हुआ है? दूसरा, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से इंडिया के जो गरीब लोग हैं, ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? तीसरा, लास्ट एक साल में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व $625 बिलियन से $496 बिलियन रह गया। एक साल में इतना पैसा गया कहाँ? चौथा, इंडिया का रुपी डॉलर के मुकाबले सबसे लोएस्ट पॉइंट टच कर चुका है। $1 का वैल्यू 81.33 रुपीज हो गया है। डॉलर का वैल्यू इतना बढ़ने से आम लोगों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है, जानेंगे इस वीडियो में। और ऐसे ही कुछ सवाल अगर आपके मन में भी आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। अच्छा, पहला क्वेश्चन था, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने से क्या महंगाई कम हुआ है? जवाब है नहीं। इवन किसी भी इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री में महंगाई कम होता भी नहीं। लेकिन ये बात सच है, दूसरे इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री अमेरिका, चाइना, जापान के कंपैरेटिवली इंडिया में महंगाई कम है। आप सोचेंगे इससे हमारा क्या फायदा? फायदा बहुत है। आज के दिन में पाकिस्तान या श्रीलंका का जो हालत हुआ ना, इतने बड़े इकोनॉमी होने की वजह से इंडिया का वैसा हालत होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। इतना बड़ा इकोनॉमी होने की वजह से हम महंगाई को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, साथ ही साथ जरूरतमंद देश जैसे अफगानिस्तान को हम ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा सवाल था, गरीब लोगों को क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? जवाब है जी हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। इतनी बड़ी इकोनॉमी होने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट में 30 से 40 प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडीज देते हैं। उसी के साथ साथ अलग अलग स्कीम्स भी चलाते हैं ताकि गरीब लोगों को डेवलप कर पाए। वहां पर अगर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर सिर्फ एक गम के ऊपर सब्सिडीज मिलता था, आज के दिन में वो भी बंद करवा दिया गया। और वहां पर आटा आज के दिन में 130 से 140 रुपए किलो मिल रहा है, और इंडिया का बात करें तो 30 से 40 रुपए। समझ पा रहे हो कितना डिफरेंस हो रहा है? सिर्फ इतना ही नहीं, देश के अलग अलग स्टेट के कोने कोने में गवर्नमेंट स्कूल एंड हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, जहां पर गरीब लोग बेसिक से लेके अच्छा खासा पढ़ाई एंड इलाज दोनों करवा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड स्कूल की हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। अगर आप में से भी कोई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की हो, कमेंट में जरूर बताना। तीसरा सवाल था, फॉरेक्स रिजर्व। एक साल में इतना पैसा कहाँ खर्च कर दिया था गवर्नमेंट? एक्चुअली में लास्ट ईयर कोविड के बाद सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया के हर एक देश का करेंसी डिप्रिशिएट हुआ था, और उसी टाइम पे बहुत सारी कंपनीज चाइना छोड़ के इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जिस कारण से हमें अपना करेंसी को स्टेबल रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, और उसी चक्कर में बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व भी खर्चा हो गया। इसी के साथ साथ लास्ट ईयर हमारे गवर्नमेंट ने अपने डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा खर्चा किया। चाइना के एग्रेशन को देखते हुए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे सेफ्टी के लिए। चौथा और लास्ट सवाल था, इंडियन रुपी का वैल्यू अगर गिर रहा है, डॉलर का प्राइस अगर हाई हो रहा है, तो इससे आम आदमी के जीवन पे क्या फर्क पड़ता है? सो मैं अगर आपसे पूछूं, फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना राय लिख के अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करने से आपके जेब में कहाँ फर्क पड़ता है? परेशान हो गए, करो फिर। एक्चुअली हम रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी चीजें यूज करते हैं ना, उसमें से मैक्सिमम चीज बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, जिस वजह से डॉलर का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही वो सारे सामान महंगा होते जाएंगे, खास करके तेल। और जितना सामान महंगा होता जाएगा उतना ही आपके जेब पे फर्क पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन दिया हूँ आपको सुन के मजा आया। अगर मजा आया तो चैनल का मेंबर बन जाइए, फ्री में एक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।